भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 मूलाधिकार के तहत संविधान के भाग 3 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, इसके बिना संविधान अर्थविहीन, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। अर्थात अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा, यह क्वेश्चन आ चुका है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। यह मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी व सुलभ व संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। इसके तहत बिना अपीली प्रक्रिया के सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत रिट शक्तियां जारी कराई जा सकती हैं। उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत मूलाधिकार के हनन पर भी रिट शक्तियां जारी कराई जा सकती हैं। यह संविधान की मूल विशेषता है। इसे किसी भी संविधान संशोधन द्वारा बदला नहीं जा सकता है। अतः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट शक्तियां मूलाधिकार के हनन पर जारी कराई जा सकती हैं। ये पांचों रिट शक्तियां हैं। पहला है हैबियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रच्छेद, चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार प्रेक्षा। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कार्पस। इसका अर्थ हिरासत में रखे गए व्यक्ति को उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, अर्थात यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध जारी होती है। कोर्ट यह कहती है कि जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है उसे उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। यह हैबियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण पहली रिट शक्ति जो उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त है। दूसरी रिट शक्ति है परमादेश यानी मैंडमस। इसका तात्पर्य हम आदेश देते हैं। परमादेश, हम आदेश देते हैं, यह सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। यह सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है जब किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के मूलाधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परमादेश यानी मैंडमस रिट शक्ति जारी की जाती है। अगला है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन तात्पर्य रोकना। अधीनस्थ न्यायालयों, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों या सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी होते हैं। प्रतिषेध रोकना इसको अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों को उनके कार्य क्षेत्र के विरुद्ध, यह सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया में ही प्रयोग आते हैं। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन तीसरी रिट शक्ति है प्रोहिबिशन। चौथी रिट शक्ति है उत्प्रेषण सरसीयराई। उत्प्रेषण सरसीयराई, यह प्रमाणित होना या यह सूचना देता है कि यह उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे
या पत्र जारी कर किया जा सकता है। यह न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून में खराबी के आधार पर जारी किया जा सकता है। इस तरह प्रतिषेध से हटकर एक केवल निवारक है। उत्प्रेषण निवारक एवं सहायक दोनों तरह का है, जबकि प्रतिषेध केवल निवारक है। अर्थात जब कोई आदेश किसी अधिकारी द्वारा किसी दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही पारित कर दिया जाता है, उस अवस्था में उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। उस अवस्था में उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। अगली है अधिकार परीक्षा यानी कि को यानी अधिकार परीक्षा प्राधिकृत या वारंट के द्वारा लोक कार्यालय की अवैध अनाधिकार ग्रहण को रोकता है। अधिकार परीक्षा लोक कार्यालय की अवैध अनाधिकार ग्रहण को रोकता है। ये 5 रिट शक्तियां हैं। पहली बंधन प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा अधिकार परीक्षा, हैबियस कॉर्पस, माइंडमस, प्रोहिबिशन, सर्सियराई एंड को वारंटो। ये 5 रिट शक्तियां अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में मूलाधिकार के हनन की विपरीत मूलाधिकार के संरक्षण में प्रयुक्त की जाती हैं। ये रिट शक्तियां अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में इन रिट शक्तियों को प्राप्त करने के लिए बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के सीधे मूलाधिकार के हनन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। अनुच्छेद 32 को आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359 के अंतर्गत यानी 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति की उद्घोषणा द्वारा निलंबित किया जा सकता है। अर्थात अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपातकाल के समय यह निलंबित किया जा सकता है।